ना देखूं तो मेरी सांसें रुक जाती हैं। क्यों जी? वो आपको भी कुलसुम चाची की तरह दमे का मसला है? इनहेलर लिया करो ना जी। पाजी आप भी ना अपनी जमींदारी छोड़ो और बिजनेस के बारे में थिंको। बतूला, मैं और बिजनेस? मेरे पाजी क्यों नहीं बिजनेस कर सकते? शक्ल से बिजनेसमैन लगते हो। हमारे दरबार में आने वाले कभी खाली हाथ वापस नहीं जाते। बहुत नाम सुना है आपका, इसलिए हाजिर हुई हूँ। आप हट जाए, मैं लगा देता हूँ। छोड़ो। मैं खुद कर सकती हूँ। ये हाथ अगर आप मेरी कमर के बजाय स्टूल पे रख देना तो मेरी ज्यादा हेल्प हो सकती है। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि कोई भी काम अपनी मर्जी से ना किया करो। जो काम करना है अम्मी से पूछ के करो, समझी? जी अच्छा। अब उठा अपने ढीले मुर्दे हाथों से बने बेजायका खाने। हाँ, ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਕਲਮੇ ਦਾ ਵਿਰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦਰ ਆਣੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੜਨਾ ਸੀ, ਪੜ ਕੇ शाम सो जाते ने। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੇਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਏ। ਬੇਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ 12:30 ਵਜੇ? ਛੰਨਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਛੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ। ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਛੰਨਾ ਛੰਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਮੈਂ ਵਿਰਦ ਕਰਨਾ ਕਲਮੇ बेजी, ਦਾ। दिन का चैन तो आपने आराम किया हुआ है, अब रात की नींदर भी बर्बाद करेंगी। छन्ना ले लवा ना अपना चल ते निभाड़ फिर दो। मैं चलो मेरा बेजी, छन्ना आराम पिया करो। उथे। चलो छड्डो छड़ने। लो ना जरा मेरा छन्ना ते लेन दे मैनू। ओ आने वाला कोई तूफान। वो आ गया तूफान। पता है असगर, पहले मुझे लगता था कि तुमने मुझसे बेवफाई की है। तुम अकबरी से मोहब्बत करते हो, इसीलिए तो तुमने उससे शादी कर ली। तुम्हारा जो दिल चाहे समझो। है डब्बा, लेकिन अब ना, अब मुझे सच्चाई का पता चल गया है। हो तेरे। अब मुझे पता चल गया कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो, है ना? अकबरी से शादी तो तुमने नाना नानी और मामा जी के मजबूर करने पे की थी, है ना? हाय रब्बा, कितने ढेर सारे विलन है ना हमारी मासूम सी लव स्टोरी में, है ना? लेकिन मोहब्बत तो नहीं रुकती ना, वो तो अपना रास्ता खुद बनाती है। पहले मुझे मेरे वापसी का रास्ता तो बना लेने दो। है ओए, तुम वापस तो आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाय। जी बेटा, मैंने सुना है कि कल रात असगर तेरे साथ बहुत औखा बोला था, क्यों? जी दादाजी, बस ऐसे ही। ओ, समझ गया। माँ के कहने पे शेर हो गया होगा। आने दे उसको, छतरौल करता हूँ मैं उसकी। अरे नहीं दादाजी, वो तो बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। बस उस दिन थोड़ा मूड खराब था और परेशान थे इसलिए। मूड खराब था? मूड खराब होने का मकसद ये है कि सारा गुस्सा मेरी प्यारी पोती पे निकाले, हैं? दादाजी, बीवी पे दिल हल्का नहीं करेंगे तो और किस पे करेंगे? और अच्छी बीवी का तो यही फर्ज है ना कि अपने शौहर के सारे दुख और तकलीफें अपने सर ले ले। और जीती रहा मेरा पुत्र, जीती रह। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। काश लुकमान और हातिम की बीवियां भी ऐसी होती तो ये हवेली गहवारा बन जाती। बेटा, वैसे उसको तकलीफ क्या है, क्या परेशानी क्या उसे? वो बेजी को लेके बहुत परेशान है। बेजी की दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही है और उनसे देखा नहीं जा रहा। हाँ बेटा, बात तो वाकई परेशानी की है। अब सुने, प्लीज अपना फोन देंगे? पता नहीं मेरे फोन को क्या हो गया है।
नेटवर्क इतना डाउन जा रहा है, मुझे कॉल करनी है। थैंक यू। इतनी देर से कॉल मिलाने की कोशिश करी थी, लग ही नहीं रही है। राज को कॉल करूंगी, आज उसकी दिवाली है। क्या हुआ? मेरे फोन से तुम ये गैर शरई काम नहीं करोगी, ठीक है? क्यों, किसी दोस्त को विश करना हराम है क्या? ये दिवाली ये होली हिंदुओं के त्योहार होते हैं, तो मेरे फोन से इस बात की मुबारकबाद होगी उसको। कल को तुम्हें शौक चढ़ेगा कि किसी क्रिश्चियन फ्रेंड को तुम क्रिसमस की मुबारकबाद दो, तो हिंदू को दिवाली विश करने से या क्रिश्चियन को क्रिसमस विश करने से मैं हिंदू या क्रिश्चियन तो नहीं हो जाऊंगी। दूसरों की खुशियों में शरीक होना तो हमें इस्लाम भी सिखाता है और इंसानियत भी। और वो मेरा दोस्त है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी खुशी में शरीक हूँ, उसे दिवाली विश करूँ। लेकिन मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। मुनासिब नहीं समझता क्या मतलब? जब मेरे सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स मुझे ईद विश कर सकते हैं, रमजानों में मेरे रोजों का एहतराम कर सकते हैं, मेरे सामने ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, ना मुझे कुछ खाने पीने की ऑफर करते हैं, तो मैं क्यों ऐसा करूं? जब वो नॉन मुस्लिम होकर ये नहीं सोचते, तो हम क्यों मुसलमान होकर अपने आप को कमजोर या छोटे दिल का साबित करें? कर क्या करने जा रहा है। मैंने तो इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। और कल रात तो तुमने खुद ही देख लिया था ना, वो तो चाहता है कि मैं खाना भी उसकी माँ की मर्जी से बनाऊं, अपनी नहीं। तो वो मेरी राय को क्या अहमियत देगा? लेकिन इतना बड़ा स्टेप, यही तो असलियत है इन लोगों की। भाई भाई से सच्चा नहीं, बेटा बाप से मुंहमारी करने के लिए तैयार है। हमारी आइडियल पाकिस्तानी फैमिली। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ असगर कर रहा है। कोई उससे ये सब कुछ करवा रहा है। क्या मतलब? कौन करवा रहा है? मुझे तो इस सब के पीछे किसी का हाथ लगता है। कोई बहुत गहरी साजिश। कोई तो है जो नहीं चाहता कि इस घर में अमन और सुकून रहे। कोई तो है जो अपने मकसद की वजह से सबको बुरा बनाना चाहता है। कौन हो सकता है जो इस घर में ये सब कुछ करवा रहा है? अगर बाबा को अपनी फैमिली पे इतना ट्रस्ट है तो वो गलत तो नहीं हो सकते। वो कैसे धोखा खा सकते हैं अपनों को पहचानने में? बेकी भी गलत नहीं कह सकती। कितना कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। फिर भी ऐसी क्या वजह है कि कभी कभी ये सब कुछ इतना अच्छा लगता है कि सब लोग इतने मोहब्बत और प्यार करने वाले लगने लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अपने किसी मकसद के लिए इन सब अच्छाइयों को बुराइयों में बदल रहा हो? कितना इम्तिहान और लेगी ये मेरी बर्दाश्त का। ये मेरे पास होती है मगर साथ नहीं। इसका दिल, इसका जहन शायद अब भी वही है, उसी के पास, उसी के साथ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तुम आज मेरे साथ नमाज पढ़ने आ रहे हो। ओ अकबर भाई, आप सुबह की नमाज के लिए घर से ऐसे निकलते हैं कि रात को ईशा की नमाज के बाद ही नजर आते हैं। अब ऐसी बात नहीं है सर, तुम पूरा दिन घर में होते ही काम जो तुम्हें कोई नजर आए। खैर, और मैंने सोचा अब आप नजर आ ही गए हैं तो क्यों ना मैं आपसे वो बात कर लूं जिसके लिए मैं आपके पीछे भाग रहा था।
और मैं समझ रहा था कि तुम नमाज पढ़ने मेरे पीछे आ रहे हो। ओ तो वो भी पढ़ लेंगे, और बल्कि मैं शुक्राने की नफिल अदा करूंगा अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो। कौन सी बात? आए बैठे मैं आपको बताता हूँ। देखें, दादाजी का गुजारा ठीक ठाक उस तरह चल रहा है कि अगर उनका एक बेटा यानी हातिम चचा को ज़मीनों और खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी तो हमारे अब्बा जी ने उसको बड़ी जिम्मेदारी से संभाल लिया है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब्बा जी का मसला ये है, उनके दोनों बेटों को ज़मीनों में कोई दिलचस्पी नहीं, तो उनकी ज़मीनों का क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जो अभी तक होता है, आगे भी उसको अब्बा जी संभालेंगे इंशाल्लाह। कैसी बातें कर रहे हैं यार आप? वो अब इस आराम की उम्र में वो ये काम करेंगे? वो ये हमारे कुछ करने का वक्त है। असगर मेरा मसला ये नहीं है कि मुझे काम में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि मैंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके दीन के लिए वक्फ कर दिया। वो तो ठीक है ना, वो आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं किस लिए हूँ? मैं सब कुछ संभाल लूंगा, और आपसे सिर्फ मशवरा करना था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब्बा जी की ज़मीनें और फसलें अब तुम संभालोगे? शाबाश। अब इतना भी बुरा वक्त नहीं आ गया मुझ पे। और मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों अब्बा जी और दादाजी को मादा करें कि अपनी ज़मीनें बेच के हमें हमारा हिस्सा दे दें, ताकि हमको बिजनेस स्टार्ट कर लें। नहीं असगर, ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग नहीं मानेंगे। वो तो हम मनाएंगे ना, हम उनको समझाएंगे कि जब हमने आगे जाके इस सब कुछ नहीं देखना तो इसको संभाल के रखने का फायदा क्या है, वो बेचें और अपना फर्ज अदा करें। ना मैं ये बात क्यों करूँ? मुझे ना ज़मीन में हिस्सा चाहिए ना कारोबार में दिलचस्पी है। अगर मुझे दुनियादारी में ही उलझना होता तो मैं अब्बा जी की ज़मीनें ना संभाल लेता। तो आपका जानिसार भाई किसी लिए, और देखिए ना आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाए, सारे काम की जिम्मेदारी मेरी और प्रॉफिट आधा आधा। नहीं असगर, मुझे तो माफ़ ही रखो, वैसे भी मेरी नमाज का वक्त तंग हो रहा है, मुझे जाने दो। कोशिश तो करी हूं, लेकिन कैसे जान छुड़ाऊं? वो असगर पहले नंबर का पेंडू है यहाँ का, मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं, जाहिल आदमी है वो। और सिर्फ वो नहीं, उसका पूरा खानदान जाहिल है। पता नहीं मामा बाबा ने कहाँ फंसा दिया मुझे। निकलने की तो पूरी कोशिश करी और यहाँ से निकल भी जाऊंगी। प्लानिंग कामयाब तो हो रही है और कुछ कुछ रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। हाँ, तुम्हें कुछ बता रही थी। नहीं यार, यहाँ पे एक बेची है, थोड़ी सी पागल है, उसको तो नींद में चलने की आदत है। सारी रात घूमती रहती है घर में। जो बात तुमने मुझसे की है ना, वही बात तुमने अकबर और असगर से भी की है। सिर्फ असगर से की है पाजी, अकबर से तो टॉक करना ना करना एक बराबर है। असगर से सब्र नहीं हुआ, उसने रात मुझसे बात की थी। तुमने वैसे बतूल बहुत जल्दबाजी की है। तुम्हें पता है असगर जो है वो जज्बाती और जोशीला है, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है। ओ पाजी, कोई जज्बाती जज्बूती नहीं है, कोई जोशीला जशूला नहीं है। वो ज़हीन है, समझदार यानी कि इंटेलिजेंट। उसके अंदर कुछ करने की लगन है। अकबर की तरह नहीं है वो कि ना तो उसको अपने हाल की कोई फिक्र है तो ना फ्यूचर की। बहरहाल कुछ भी हो, इतना बड़ा फैसला अब्बा जी, हातिम और अकबर से मशवरे के बगैर नहीं हो सकता। ओए अपना अकबर। जी अब्बा जी। जी रहने दें, इसने क्या मशवरा देना है? कुछ नहीं पुत्र, कुछ नहीं। जी अब्बा जी। और तुम ठीक कह रही हो बतूल, मैं खुद ही अब्बा जी से बात करता हूँ। और तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? वो हमने जाना था। वो किस वक्त निकलना था मुझे पता ही नहीं। तो जानू मुझे कॉल करके पता कर लेती।
कैसे कॉल करके पता कर लेती। रात ही को तो मेरा मोबाइल टूट के गिर गया था, बताया तो था। रात को टूट गया था? लेकिन तुमने तो नहीं बताया मुझे। अच्छा, मैंने नहीं बताया। हाँ, वो सुबह में सो रही थी ना, तो आप चले गए थे। मैंने समझा कि साइड टेबल पे टूटा हुआ रखा हुआ है, तो आपने देख लिया होगा। टूट गया था। खैर चलो, लेकिन अब तुम तैयार तो हो जाना यार, और हम शहर जा रहे हैं, हम नया सेट ले आएंगे। ठीक है, चलो। मैं तो पहले ही कह रही थी आपसे कि बतूल ने मेरे पुत्र को पुट्ठी मत जरूर देनी है। अरे इसमें बतूल का क्या कसूर है? वो तो पहले तैयार बैठा था, कोई भी उसके जेर में डालता उसने फौरन मान जाना था। चल साहब, तुसी मनो या ना मनो, अकबरी ने कहा होगा उसे, वो तो है ही। अस्सलाम वालेकुम। ओए आप पुत्र, वालेकुम अस्सलाम। ना कुड़िया, तू भी कभी सलाम कर लिया कर। ताई, मैंने आप दोनों को सुबह सलाम किया तो था, बार बार क्यों सलाम कर? सलाम का मतलब होता है सलामती भेजना, और बार बार सलामती भेजने में कोई मुज़ायका भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। वालेकुम सलाम, जिंदी रहो। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। वालेकुम। अकबर, तुझे पता है तेरी फूफी ने नवा शोशा कौन सा छोड़ा? ओए इसका उस मामले से क्या ताल्लुक है? क्यों तंग करती है इसको? हाँ, सही कहते हो भाई। बंदा बात वहां करे जहाँ कोई हल भी निकल रहा हो। ओए हाल से मुझे याद आया, मैंने एक जरूरी काम से असगर को शहर भेजना है। भूल जाओ चौधरी साहब, भूल जाओ तुसी। वो सिर्फ अपनी बेगम साहिबा के कहने पे जरूरी कामों से शहर जाता है, बस भूल जाए आप। अब्बा जी, मुझे हुक्म करें ना। और नहीं पुत्र नहीं, वो बड़ा जिम्मेदारी और होशियारी का काम है, तुम्हारे बस का रोग नहीं है पुत्र, ये काम सिर्फ असगर ही करेगा। लो फड़ो। ये तवीज सर चढ़ के बोलेगा। तवीज की क्या इंग्लिश होती है? वो आप इसे छोड़िए, असल बात बताएं। अच्छा चलो, सर चढ़ के बोलने की बता दे। टॉकिंग ऑन द हेड, ये कहेंगे ना? आपसे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी और किसे आती है पुप्पो? हाय स्वीट। मैं तो कहती हूँ एक सर्कल ना तू भी पीजी के डेरे का लगा ही आ। अब वो पुप्पो, मुझे इन बातों पे यकीन नहीं है, पीरों पे धागों पे, ये सारी पुरानी बातें। पीजी कह रहे थे कि पुराने तवीज तो ज्यादा काम दिखाते हैं, जितना पुराना तवीज उतना ज्यादा असर। आपसे भी यही कह रहे थे? क्या मतलब? कुछ नहीं, वो मैं कह रही थी कि आप अपनी बहुत अच्छे बाल तुमने बनाए। कौन सा शैम्पू लगाती हो? अच्छा पता है ना, जो आज की आप तावीज़ लाई है उसका क्या असर होगा? आज का तवीज ना असर के इरादे को और पक्का कर देगा। वो आज लुकमान पाजी को मना के ही स्टीम लेगा। स्टीम? ओ मना के ही दम लेगा कि वो अपने फुफ्फड़ के बिजनेस में रकम लगाएगा। वो मैं आपसे बात करना चाह रहा था। हाँ पुत्र, क्या रौला है, बोल भी। वो दादाजी, मैं आप लोगों को देना चाह रहा था मशवरा। अच्छा, अल्लाह की शान है कि अब तू हमें मशवरे देगा है? नहीं, मशवरा नहीं देना था, ऑर्डर देना था। नहीं दादाजी, वो मैंने तो हाँ, मैंने तो राय मांगनी थी आपसे। हाँ, राय तो सुन, मेरी राय ये है कि जो कुछ तेरे दिमाग में इस वक्त चल रहा है ना, वो बिल्कुल नामुमकिन है, वो नहीं हो सकता। बस लेकिन दादाजी, मेरे जीते जी जमीनें नहीं बिकेंगी। वो तो को फाइनल डेट दे दे। बेटा जी देखो, हम ना तो बनिए हैं और ना ही हम शेख हैं, ठीक है?
हम हैं चौधरी, हमें जमीनों का कारोबार आता है और ये जमीनें पुत्रोए हमारा जेवर है बेटा। मगर दादाजी, हाँ। जेवर तो औरतें पहनती हैं। तू जितने करता है मुझे नामानीम। हाय हाय मेरे या रब्बा, तौबा अस्तगफार, तौबा अस्तगफार। या अल्लाह पाक, मैं हुन की आखा, शुक्र है आप लोग मुझे दोनों इकट्ठे मिल गए। भाजी मैं सोच रही थी पहले आपसे बात करूं या इससे बात करूं। कौन सी बात? तेरी कारवाली अकबरी की गल और किसकी गल? तौबा मेरे सोने रब्बा, माफ करी, जो कुछ मैं सुन के आई हूं ना, कोई यकीन नहीं करेगा, कोई यकीन नहीं करेगा। और क्या हो गया बेजी? और आप तो शुरू ही हो जाती हैं। और मुझे लगता है यहाँ पे आराम करें, मैं दादाजी चलते हैं। और चले। लानत है मेरे आराम पे। और जो कुछ मैं सुन के आई हूं ना, वो इस हवेली वालों के खिलाफ और तेरे खिलाफ जो जो बकवासें उसने कर छोड़ी हैं, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। उसने आपसे खुद कहा है? मेरे से करती ना तो चंडों की बरसात रख के उसका बूथा दूसरे पर से करती। वो अपनी सहेली से बात कर रही थी। अब क्या हो गया बेजी? और मुझे लगता है आपको ख्वाबों में अब अकबरी की सहेलियां भी नजर आना शुरू हो गई हैं। वो आपको पता नहीं कि उसकी कोई सहेली आज तक इस हवेली में नहीं आई? वे पहले मेरी बकवास तो सुन लो। मैं क्या इतिहास से और आराम से बात किया करो। बीमार है ना, बीमार से ऐसे जोर से बात नहीं करते। और की कह रहे हो? पहले जो मैं कहना चाहती, पहले मैनू तो सुन लो। और मैं अपने आंखों से देख के आई हूँ, मैं अपने कन्नों से सुन के आई हूँ। वो अपनी सहेली से फोन पे बात कर रही थी। ओ बेजी, ओ खुदा का नाम लो, खुदा दा वास्ता है। हम आज गए थे शहर उसके लिए सेट खरीदने, और उसको कुछ पसंद नहीं आ गया तो हम आ गए वापस, और कोई सेट नहीं है उसके पास। तो भाई मेरी अल्लाह, तौबा अस्तगफार, तौबा अस्तगफार। तो भाई मेरी अल्लाह, तौबा तौबा, ना मनो। क्यों सर खपा रहा है यार? तुझे इसकी हालत का पता है ना क्या है? और दादाजी, वो इनकी ये हालत बीमारी से हुई है या बड़ी उम्र से? इसमें मेरा क्या कसूर है? और खामखा में इनको वहम और ख्वाब आ रहे हैं सिर्फ अकबरी के बारे में, क्यों? मैं समझता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया और तुमने मुझसे बहस नहीं की, मेरी बात को समझा, अपनी गलती का एहसास किया और अब्बा जी और अम्मी जी को दोबारा सलाम करने में शर्म महसूस नहीं की। इसमें शर्म की क्या बात है? अगर कोई अपनी बात पूरे सॉलिड रीज़न के साथ साबित कर रहा हो तो उसे मान लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। काश ऐसी आदत आपकी भी होती तो हम भी कभी कुछ बातों पे आर्ग्यू कर सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि जब आप हमारे घर आए थे, जिस तरह से आपने बाबा का ख्याल रखा था, मामा को उनके कॉम्प्लेक्सेस से निकाल के नॉर्मल कर दिया था, मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इमेज बना था। लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने आपका एक और ही रंग देखा है, टोटली डिफरेंट। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि मेरी शख्सियत में किसी किस्म का कोई तजाद नहीं है। और चाचा जी के लिए मैंने वहाँ जो भी कुछ किया तो मेरा फर्ज था, उसमें किसी किस्म का कोई दिखावा शामिल नहीं था। तो जो सब कुछ आप यहाँ कर रहे हैं वो क्या दिखावा है? कैसा दिखावा? यही कि घर के किसी काम में कोई इंटरेस्ट ना लेना, ताया ताई से कोई बात ना करना, काम से दिल चुराना, ये सब कुछ आपको एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन शो कर रहा है। मैंने अपने आप को दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर रखा है। तो क्या जो लोग 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, पूरे रोजे रखते हैं, वो क्या दुनिया के कामों में हिस्सा नहीं ले सकते? दीन के 5 अरकान सभी लोग अदा करते हैं,
मैं सिर्फ दीन की खिदमत करना चाहता हूँ। और पेरेंट्स की खिदमत? कर तो रहा हूँ। हो सकता है कि मैं इस्लाम को आपसे कम जानती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि पेरेंट्स का दर्जा सबसे बड़ा होता है, और आप अपने इस बिहेवियर की वजह से उन्हें हर्ट कर रहे हैं। ताया को अगर कभी भी आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है तो आपसे नहीं कहते, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते। ताया आपसे कोई बात शेयर नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको उनके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। असगर कोई भी गलत कदम उठाने से पहले नहीं सोचता, क्योंकि वो जानता है कि आप उसके किसी भी काम में अमल दखल नहीं करेंगे। तुम मुसलसल मेरी बुराइयां कर रही हो, मेरी खामियां निकाल रही हो, अपने शौहर की, अपने मजाजी खुदा की। नहीं, मैं आपके अंदर कोई ऐब नहीं निकाल रही, मैं सिर्फ आपकी गलती ठीक करना चाह रही हूँ। जिसकी कोई इजाजत नहीं है तुम्हें। बीवी का काम शौहर की इस्लाह करना नहीं होता, उसकी इताअत करना होता है। तुम्हें क्या पता कि शौहर के कितने हुकूक होते हैं बीवी के ऊपर। अगर अल्लाह और उसका रसूल चाहता ना तो बीवी को सिर्फ यह हुक्म देता कि अल्लाह के बाद अपने शौहर को सजदा करे। लेकिन अल्लाह ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। जब अल्लाह ने ऐसा कुछ कहा नहीं, ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, तो फिर इस बात पे बहस करके क्या फायदा। लोग कहते हैं दूध 2 नंबर मिलता है, मक्खन ते तई भी 2 नंबर मिलता है। हाय हाय, मैं तो कहनी हाँ मझ भी 2 नंबर मिलती है। अपनी पाली भी गाय है, 4 किलो दूध में से पाया मक्खन निकल रहा ने हाय हाय बेजी, तुसी जाग रहे हो या सो रहे हो? पुत्र सारी राती सुती रही हैं, अब तो मेरी आँख खुली है। चलो सवेरे ही सवेरे। शीन, मैंने ना तेरे से माफी मांगनी है। बस तू मुझे माफ कर दे। मेरी आंखों से पट्टी उतर गई है, मुझे पता लग गया है मीसनी कैसी होती है, चिलाको मासी कैसी होती है, कुन्नी कैसी होती है, और आसमान पे थिगड़ी लगा के नीचे आने वाली कैसी होती है। बस तू अपना दिल साफ कर ले पुत्र। बस जो कुछ मैंने कहा है ना तुझे, तू मुझे माफ कर दे, बस तू माफ कर दे मुझे। असगरी, तुम क्या कर रही हो मेरे ख्यालों में? मैं हर जगह पहुंच चुकी हूँ, तुम्हारे ख्वाबों तक भी और तुम्हारे इरादों तक भी। हाँ हाय, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? कहीं बेजी वाली बीमारी तुम्हें भी तो नहीं हो गई? शब्बो, मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज करने आई हूँ। अल्लाह ना करे मुझे कोई बीमारी हो। तौबा करो, अल्लाह खैर करे। अल्लाह ही खैर करेगा अब तो तुम्हारी। दूसरों के कामों से हटकर जरा अपना ध्यान खुद पे डालो, क्योंकि जहां तुम्हारा ध्यान है वहीं मेरा ध्यान, समझी?
लिया वे लिया। और ये क्या, इतना काम मक्खन? मेरी तो सारी जिंदगी आप लोगों को मक्खन लगाने में रहेगी भाई, कभी बेजी को तो कभी आपको, तो हाथ कुछ भी नहीं आया। मुझे नाश्ता दिया करो, ताने ना दिया करो। चौधरी साहब, आज ना बड़ी कमाल गल हुई। मैं ना मक्खन निकाल रही थी, बेजी मेरे पास आई, पता है क्या कहती है? बेजी जो भी कहती है ना, उनकी बात का बुरा ना मनाया कर। उनका अब दिमाग काम नहीं करता, वो जो मर्जी कह देती। ना जी ना, उनकी बीमारी मुझे बड़ी रास आई है। पता है, दिमाग खराब होने से उनका दिल अच्छा हो गया है। अब्बा जी कह रहे थे बेजी को शहर लेके जाओ, किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ दिमाग के, पर इधर के झंझट ही खत्म नहीं होते। वो असगर अलहदा बूथा फैलाए फिर रहा है, और वो दूसरा जो है उसको अपने पीरो मुर्शिद से फुर्सत नहीं। चौधरी साहब, कुछ भी हो, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। अब बेची को इस तरह तो नहीं ना छोड़ा जा सकता, बस लेके जाए उन्हें किसी डॉक्टर के पास। हाँ, मैं कल्ली जान, अब क्या क्या करूं? ताया जी, आप अकेले कब हैं? दो जवान बेटे हैं आपके। हाँ है, ले माशाल्लाह कहते तेरी जुबान सड़ती है, किसी ने इतनी तमीज नहीं सिखाई तुझे। बह जा आराम से बह जा। पुत्र, दो जवान पुत्र तो मेरे हैं, पर एक अपने मुतालबात मनवाने के लिए रूठ के बैठा हुआ है, और दूसरे को अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत से फुर्सत नहीं मिल रही। सही कहते हो। अव्वल तो अकबर को कहने का फायदा कोई नहीं है, उसने तो फौरन इनकार कर देना है। तो जे अगर वो ले भी गया ना, तो बेजी को कहीं राह में छोड़ के ना, या किसी का दरस सुनने चला जाएगा, तो या तबलीग करने। नहीं ताई जी, अकबर इतने भी गैर जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आप लोगों ने खुद से फर्ज करके उनकी जिम्मेदारियों से उनको आजाद कर दिया है। अच्छा जी, तो अब तू हमारे पुत्रों को हमसे ज्यादा जानने लगी है। ताया जी, आप एक दफा उनसे कह के तो देखें, और अगर वो मना करे तो जोर डालें। आपका हक है ये, मुझे नहीं लगता कि वो इनकार करेंगे। वो वैसे एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज भी नहीं है। एक तो बेची ने जान अजाब में डाल रखी है, जहां मुझे देखती है शुरू हो जाती है। क्यों? अब क्या कर दिया उन्होंने? वही बेजी, मुझे देखती उन्हें पागलपन के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। मुझे तो डर लगता है सहरा, किसी दिन वो मुझ पर अटैक ना करते हैं। तुम्हें इस वक्त बेजी से ज्यादा किसी और का खतरा होना चाहिए। किसी और का? किसका? असगर का। असगर से खतरा होना चाहिए तुम्हें। वो तो मेरे लिए हमेशा से खतरा रहा। तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं किसी और खतरे की बात कर रही हूँ। तुम्हें कितनी दफा समझाया मैंने, उस पर नजर रखा करो। अच्छी या बुरी? प्लीज बी सीरियस फॉर अ व्हाइल। असगर का अफेयर चल रहा है। हाँ? मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक ही इज चीटिंग ऑन यू। असगर का अफेयर? लेकिन असगर मुझे चीट कैसे कर सकता? मुझे धोखा देके किसी और से मोहब्बत? नहीं सहरा, ये नहीं हो सकता। ओए आ अकबर पुत्र आ। आपने बुलाया अब्बा जी? हाँ बेटे, मैंने तुम्हें बुलाया। मुझे ना तुमसे एक छोटा सा काम था, पता नहीं तुम अब कर भी सकोगे कि नहीं। आप हुक्म करें अब्बा जी। बेटे, वो बेजी को ना डॉक्टर साहब के पास लेके जाना है, वो दिमाग के सबसे बड़े डॉक्टर के पास। शहर अब्बा जी? लेकिन उसमें तो पूरा दिन लग जाएगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, क्योंकि घर के किसी बंदे को तो तुम पूरा दिन दे नहीं सकते। हाँ, अगर पीरो मुर्शिद का काम हो तो वो अलहदा बात है। कैसी बात कर रहे हैं अब्बा जी? आपका अपना मकाम है, पीरो मुर्शिद का अपना।
आपकी बात भी मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। मैं कल ही बेजी को शहर ले जाऊंगा, चाहे 1 दिन लग जाए या चाहे 2 दिन। शाबाश मेरे पुत्रा, शाबाश। और तुमने मुझे सबके सामने हीरो बना दिया, अकबरी, सबके सामने हीरो बना दिया, और सबके सामने मेरी शान बढ़ गई है। इतनी बड़ी कुर्बानी दी तुमने ताकि सब मेरी वाह वाह करें, उसके लिए तुमने सबके सामने मेरी इतनी बकवास सुनी। सबके सामने डांटा तो क्या हुआ, अकेले में तो मोहब्बत करते हैं ना जी। वो कहाँ, वो अकेले में भी तुम मुझे कहाँ मोहब्बत करने देती हो। ये गांव है असगर, ये बात तुम ठीक कह रही हो। और मैं चाहती हूँ कि आप दुनिया के सामने फख्र के काबिल हो जाए। बस इतनी सी बात मनवा लें बिजनेस वाली, ताकि दुनिया को भी पता चले कि आप तरक्की कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। नहीं छब्बो, मेरा चार्जर किधर है? आप तो 24 घंटे चार्ज रहती है मम्मा, आपको क्या जरूरत है चार्जर की? ओली तू ज्यादा टाके ना बना, मुझे बता, मेरा फोन स्टॉप हुआ है, मैंने चार्ज करना है। ओहो, इधर ही कहीं होगा, मुझे नहीं पता। तो जो है ना, मेरी थिंग्स उठा के ना इधर उधर रख देती है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। वो तेरा बैग देखती हूँ ना। ओ माय गॉड, oh my god, oh what is this? ये मम्मा, ये ना मेरी दवाई है मम्मा। तू मुझे मैड थिंक करती है, हैं? ये पाउडर दवा है? हाँ मम्मा, वो होम्योपैथिक की दवाई जो होती है ना, वो इसी तरह पाउडर में होती है मम्मा। झूठ मत टहलो शब्बो, झूठ मत टहलो इडियट। ये तो पीजी के डेरे से लाई है ना। पीजी कौन है मम्मा? अरे बोली, अब मुकरने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मैं तो इन तवीजों की बैड स्मेल तक को पहचानती हूँ। मम्मा आप भी? क्या मतलब? मतलब ये कि आप भी तवीज लाती रहती हैं। तू मुझे ये बता, ये तो तवीज करा किस पे रही है? असगर पे, और किस पे? ओह माय गॉड, इसका मीन है कि अभी तक तेरे सर पे से उसका घोस्ट नहीं उतरा। मम्मा, मैं ना असगर से इश्क करती हूँ, और इश्क तो कभी खत्म नहीं होता ना। तेरे इश्क का फीवर तो मैं डाउन करूंगी। ओ मैड गर्ल, तेरी हरकतें मेरा काम बिगाड़ देंगी। कैसा काम मम्मा? तू तो अच्छी तरह जानती है कि तेरे बाप ने क्या कारनामे किए हैं। वो मनहूसों का सरदार, मनहूस थोपड़े वाला आदमी, जो मिट्टी को हाथ डालते तो वो गोल्ड हो जाता है, और वो नैश आदमी, उसने तो सारा गोल्ड ही मिट्टी कर दिया है। अब तो इस गिरते हुए बिजनेस को 1 करोड़ 2 करोड़ का सारा ना मिला तो हम रोड पे आ जाएंगे। मम्मा, इन सारी बातों का मेरे और असगर से क्या ताल्लुक है भला? ताल्लुक है, और डीप ताल्लुक है। ये असगर ही है जो तेरे बाप के मरे हुए बिजनेस को सारा दे सकता है, पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, और ये वो सारा कुछ अकबरी के कहने पे करेगा। अकबरी को मैं उकसा रही हूँ।